इजराइल अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट करार। ईरान इसराइल जंग पर OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास में इत्तफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची 40 से ज़्यादा ममालिक के सफारतकारों की शिरकत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की इसराइल पर सख्त तनकीद। कहते हैं इसराइल खित्ते को मुसलसल अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहा है। गजा के बाद ईरान को निशाना बनाया। इसराइली हमलों की मजम्मत करते हैं। आलमी बरादरी इसराइली जहरीत को रुकवाने में किरदार अदा करे। मुसलमानों का इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। जबर जितना भी शदीद हो, फतह हक और सच्चाई की होगी। इसराइल और ईरान की बढ़ती कशीदगी को रोकना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कुछ देर बाद पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। ईरान और गजा में इसराइली जहारियत की मजम्मत करते हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग ख़त्म होना चाहिए। मुज़ाकरात के ज़रिए तनाज़े का हल तलाश किया जाए। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम तोहा ने कहा, इसराइल से मुतालिक OIC के फैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा बोले, इसराइल के जारहाना इक़दाम ख़ित्ते के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। मामला गजा या ईरान का नहीं, मामला इसराइल को रोकना है। फ़लस्तीन का 2 रियासती हल ज़रूरी है। गजा के लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। मसला कश्मीर का हल जनूबी एशिया में अमन के लिए ज़रूरी है। इजलास में ईरान की मौजूदा सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया जा रहा है। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले जारी। ईरानी मिसाइल से वस्ती इसराइल की रिहायशी इमारत में आग लग गई। सेहूनी मीडिया के मुताबिक हीफा हमले में जख्मी इसराइलियों की तादाद 45 तक जा पहुंची। उधर इसराइल जंग की जनून में पागल, अस्फहान में न्यूक्लियर साइट पर हमला कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले के नतीजे में किसी खतरनाक मवाद का खराज नहीं हो रहा। इसराइली वजीर दिफा का ईरानी सिक्योरिटी मरकज तबाह करने का दावा। हमलों में ईरानी कुद्स फोर्स के सरबराह सईद एस्ती की शहादत का भी दावा। कुद्स फोर्स के असलहा मुंतकली यूनिट के कमांडर बहनाम शहरियारी को शहीद करने का दावा। 2 मंजिला इमारत को निशाना बनाया गया। ईरानी जोहरी साइंसदान एहलिया समेत शहीद। सूबे खुजिस्तान में धमाके। खुरमाबाद में फजाई हमले, 9 ईरानी शहीद। इसराइली डिफेंस फोर्स का कहना है ईरान के मिसाइलों, हथियारों के डिपो, लॉन्चर्स और अहलकारों को निशाना बना रहे हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप बोले, इसराइल को फ़ज़ाई हमले रोकने का कहना मुश्किल है। इसराइल इस काबिल नहीं ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। पाक भारत जंग बंद कराई, मुझे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप की नोबेल प्राइज़ की ख्वाहिश। कहा, नोबेल प्राइज़ सिर्फ लिबरल्स को दिया जाता है, मुझे नहीं देंगे। भारत और पाकिस्तान के साथ अमरीका ट्रेड डील पर बातचीत कर सकता है। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। 2026 में नामजदगी के लिए सिफारिश की गई। हुकूमत पाकिस्तान के एलामिया में कहा गया, अमरीकी सदर ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए कायदाना किरदार अदा किया। ट्रंप की क़यादत ने जनूबी एशिया को एडमी तसादुम से बचाया। मजबूत सिफारती ताल्लुकात के ज़रिए शानदार स्ट्रेटेजिक बसीरत का मुजाहरा किया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदा दिलचस्पी को सराहा। अमरीकी सदर का किरदार आलमी अमन और मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए अहम करार। बड़ा मिशन, बड़ा मुकाबला। टाइटल की तलाश में पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से मुकाबला। 8 नेशंस हॉकी के फाइनल में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने। फातेह टीम प्रो लीग के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को प्लांटी शूट आउट पर शिकस्त दी थी। दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों पर गहरी तशवीश है। इसराइल को मुसलसल आगाह किया, ईरान का एटमी हथियार हासिल करने का कोई इरादा नहीं।
यूरोप ने ईरान मुज़ाकरात के बाद यूरेनियम अफजोदगी रोकने की शराइत आयद कर दी। मुज़ाहमती ग्रुप्स की मदद रोकने की शर्त भी शामिल। फ्रांसीसी सदर ने कहा, मुआहदे की सूरत में ईरान यूरेनियम अफजूदा नहीं कर सकेगा। ईरान को अपना मिसाइल प्रोग्राम महदूद करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची बोले, संजीदा और बावकार बातचीत हुई, सिफारतकारी पर गौर के लिए तैयार हैं। यूरोपीय रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात के तसलसल की हिमायत करते हैं। तर्जमान ईरानी हुकूमत फातिमा महाजरानी का कहना है, दूसरे फरीक की बात सुनने पर यकीन रखते हैं, इसलिए सिफारतकार जिनीवा में मौजूद हैं। ईरान के पास एटमी वॉर हेड्स के लिए दरकार जोहरी मवाद मौजूद हैं। इसे एटमी हथियार के मुतरादिफ नहीं समझा जाना चाहिए। डायरेक्टर जनरल IAEA राफेल ग्रोसी का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, सिफारतकारी ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोक सकती है। बरतानिया ने ईरान से अपने सफारती अमले को वापस बुला लिया। स्विट्जरलैंड का तेहरान में सफारतखाना आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान। जर्मनी ने इसराइल से 64 शहरियों को निकाल लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान से अपने शहरियों का इनखला मुकम्मल करने का ऐलान। ज़ेरे ज़मीन बंकर्स के चीथड़े उड़ाने वाले बंकर बस्टर बम कितने ताकतवर होते हैं? अमरीकी साख्ता GBU-57 सबसे खतरनाक बंकर बस्टर बम है। ये बम उमूमन B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बमबार्ड तैयारे से गिराया जाता है। बंकर बस्टर्स पर ज़ेरे ज़मीन 200 फुट यानी 20 मंजिला इमारत की बुलंदी तक तबाही फैला सकता है। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। मौजूदा निज़ाम हुकूमत हाइब्रिड मॉडल है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 2.5-3 साल से हाइब्रिड हुकूमत चल रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, हाइब्रिड मॉडल पहले ईजाद हो जाता तो हमारी तारीख के कई हादसे टल सकते थे। हाइब्रिड मॉडल कामयाबी से चल रहा है, जो मुल्क के लिए खुश आइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से आइडियल ताल्लुकात हैं। जज साहब, आपका वक्त बहुत कीमती, एक हकीर दर्जा में मेरा वक्त भी कीमती है। शहबाज शरीफ की बानी PTI के खिलाफ हतक इज्जत दावा की समाअत के दौरान गुफ्तगू। कहा, जज साहब, आपके सामने बहुत सी पेशियां हो चुकी, अभी तक मोहरों और दस्तखतों के सिवा कोई बात नहीं हुई। केस की मजीद समाअत 23 जून तक मुलतवी। शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर जराह के लिए सेशन अदालत लाहौर में पेश हुए। बानी PTI के वकील के शहबाज शरीफ से सवालात। सोलर पैनल्स पर टैक्सेस का इतलाक 1 जुलाई से होगा। सोलर पैनल्स के पुर्जाजात पर सेल्स टैक्स 18% से कम करके 10% कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, सोलर पैनल की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गुज़श्ता साल कोई मिनी बजट मुतारिफ नहीं कराया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में बजट तजावीज़ की शिकवार मंजूरी। 6 लाख से 12 लाख सालाना आमदन पर टैक्स 1% करने की तजवीज़ मंजूर। कॉरपोरेट सेक्टर पर सुपर टैक्स में 8.5% कमी की तजवीज़ भी मंजूर। ऑनलाइन मार्केट पर गैर रजिस्टर्ड अफराद को फरोख्त पर जुर्माने की तजवीज़ मुस्तरद। कैश ऑन डिलीवरी खरीदारी पर 2% विद होल्डिंग टैक्स लगाने की तजवीज़ मंजूर। नॉन फाइलर्स के लिए बैंकों से कैश निकलवाने की हद 75,000 रुपये करने की तजवीज़ मंजूर। नॉन फाइलर्स पर यौमिया 75,000 रुपये निकलवाने पर टैक्स 0.8% करने की तजवीज़ मंजूर। चेयरमैन FBR ने इजलास में बताया, कंप्यूटराइज्ड एल्गोरिथम के जरिए एक हद से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस का डाटा बैंक को फराहम किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 72वीं सालगिरह। बेनज़ीर ने वालिद की हुकूमत के खात्मा और मार्शल लॉ के बाद जमहूरी जदोजहद की। 2 मरतबा वज़ीर आज़म बनी। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में जानलेवा हमले में शहीद हो गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने सालगिरह पर पैगाम में कहा, शहीद बीबी कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती पर मुकम्मल यकीन रखती थी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का खराज अकीदत। कहा, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर अवाम के लिए हौसले, जमहूरियत और उम्मीद की अलामत।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन बोले, शहीद बीबी की क़यादत, कुर्बानियाँ और विजन आज भी हमारे लिए मशअल राह है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मकतूला टिकटॉकर सना यूसुफ के घर आमद अहल खाना से इजहार ताज़ियत, फातिहा खानी भी की। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अताउल्लाह तारड़ ने कहा, सना यूसुफ के मुलजिम को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस ने सना यूसुफ के कातिल को चंद घंटे में गिरफ्तार किया। सना यूसुफ के कत्ल का मुकदमा एक टेस्ट केस होना चाहिए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे। इस्लामाबाद में बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। चहलम वैली, चिनारी, चकोठी में मूसलाधार बारिश। आज़ाद कश्मीर में बादल बरस पड़े। कोहिस्तान के सियाहती मकामात पर बारिश। नदी नालों और दरियाए कोहिस्तान में तूफ़ानी, राब्ता पुल, सड़कें बह गईं। बच्चा जाम बहाक। कुमराट रोड मुख्तलिफ मकामात से टूट गई। गाड़ियों की लंबी कतारें। पंजाब के बेशतर अजला में आज बारिश की पेशगोई। जस्टिस मंसूर अली शाह आईनी बेंच की मुद्दत में तोसी के मुखालिफ निकले। 19 जून के इजलास से पहले जुडिशल कमीशन अरकान को लिखा खत सामने आ गया। सीनियर जज ने लिखा, 26वीं तरमीम केस के फैसले तक बेंच की मुद्दत में तोसी न की जाए। पेशगी बता दिया था 19 जून इजलास के लिए दस्तयाब नहीं होगा। तवक्को थी अदम दस्तयाबी पर इजलास मौखर किया जाएगा। अदलिया मेंबरान अकलियत में है, शायद इसलिए इजलास मौखर नहीं कर पाए। 26वीं तरमीम के फैसले तक तमाम जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर किया जाए। तनाज़ा दारी की साख और इस पर अवामी एतबार को तबाह कर रहा है। आईनी बेंच में शमूलियत का मयार और पैमाना भी तय किया जाए। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के एक मुकदमे में जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना शादमान आतिशज़दगी केस में जमानत मंजूर की। फैसला आज कोट लखपत जेल की समाअत के दौरान जज मंजर अली गिल की अदालत ने सुनाया। वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। मेंबर फाइनेंस नवीद असगर चौधरी को चेयरमैन वापडा का इजाफी चार्ज दे दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी। तर्जुमान वापडा के मुताबिक नवीद असगर चौधरी ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पोलियो वायरस निगरानी में पेशरफ्त। 9 अजला से सीवरेज के नमूने हासिल। 7 अजला में पोलियो वायरस टाइप 1 की मौजूदगी की तस्दीक। गवादर, कोयटा, जनूबी वज़ीरिस्तान, रावलपिंडी, लाड़काना और मीरपुर खास मुतासिर। पशीन और लाहौर से लिए गए नमूने पोलियो वायरस से पाक करार। पोलियो प्रोग्राम की 3 कौमी मुहिमात में 4.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीन दी गई। 1.25 लाख खवातीन समेत 4 लाख से ज़ायद पोलियो वर्कर सरगर्म। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, दुनिया में पोलियो का खात्मा हो गया, पाकिस्तान में अब भी है। अस्पताल बनाना ज्यादा अहम नहीं, बीमारियों की रोकथाम अहम है। कराची में 2 डॉक्टर्स कॉन्गो वायरस में मुब्तला। सरबराह JPMC प्रोफेसर शाहिद रसूल का कहना है, एक डॉक्टर को अस्पताल में करंतना कर दिया गया, दूसरा अपने घर में आइसोलेशन में है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का भेस बदलकर जनरल अस्पताल का दौरा। मास्क पहनकर इमरजेंसी और मुख्तलिफ वार्ड्स में गईं। मरियम औरंगजेब ने मेडिकल गायनी वार्ड्स और लेबर रूम का भी मुआयना किया। सीनियर वजीर ने ज़ेरे इलाज मरीजों के लवाहिकीन से बातचीत भी की। अल्हम्दुलिल्लाह नए सफ़र का आगाज़। कौमी टीम के जहरिया मजाज ओपनर हसन नवाज ने शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। शादी फरवरी के आखिर में लिया में हुई थी। दोस्तों और रिश्तेदारों की शिरकत। दुल्हन कुलसूम फातिमा साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर शाहिद नज़ीर की बड़ी बेटी हैं। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में बायरन म्यूनिख ने बोका जूनियर्स को 2-1 से हरा दिया। फ्लैमिंगो ने चेल्सी को 3-1 से हराकर हैरान कर दिया। ES ट्यूनिस ने लॉस एंजलिस को 1 गोल से मात दी। बेनफिका ने ऑकलैंड सिटी को 6 गोल से शिकस्त दे दी। कॉन्काकफ गोल्ड कप में अमेरिका ने सऊदी अरब को 1 गोल से हरा दिया।
आलमी नंबर 1 आर्याना सबलिंका ने बर्लिन ओपन के क्वार्टर फाइनल में अलीना राबाकिना को 7-6, 3-6 और 7-6 से हरा दिया। और मौसीकी रूह की ग़ज़ा, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मौसीकी का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पैगाम में कहा, खुशी हो या गम, जुदाई हो या विसाल, मौसीकी हर कैफियत को बयान करने पर कादिर है। पाकिस्तानी फनकारों ने मशरकी मौसीकी को बैनुल अक़वामी शनाख्त दी।